हाय दोस्तों, माय नेम इज एमपी अजय कोडर। आज हम जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग सीखने वाले हैं। अभी तो आपको 0% नॉलेज होगी, पर ये वीडियो देखने के बाद आपको इस प्रॉम्प्ट की 100% नॉलेज मिल जाएगी। मैं मेरे और बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और मैं मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से यह वीडियो स्टार्ट करता। हाय दोस्तों, तो मैं मेरे होम स्क्रीन पर आ गया हूँ। होम स्क्रीन पर आने के बाद मुझे जो कोई भी जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग आपको सिखानी है, और सिखाने को मैं स्टार्ट करता हूँ। और आपको जो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग है वो आपको मैं डिटेल में सिखाने वाला हूँ। ज़्यादा मिनट नहीं लगे, कम समय में नहीं तो ज़्यादा समय में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आखिर ये जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग होता क्या है, और ये प्रॉम्प्टिंग क्या होता क्या है। और ये प्रॉम्प्ट, मुझे तो लगा प्रॉम्प्ट एक ही है और हम प्रॉम्प्ट लिखकर ये कर सकते, पर ये प्रॉम्प्टिंग के पार्ट होते हैं। और क्या क्या होता है प्रॉम्प्टिंग में, यह आपको इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीरीज या कोर्स में, प्लेलिस्ट में सब जानकारी मिलेंगी। यदि आपको मेरे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स का पूरा सीरीज कोर्स चाहिए तो एमपीएजी को चैनल पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको ये सीरीज मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं मेरे जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग सीखने के लिए स्टार्ट करता हूँ। तो मैं मेरे सिंपली नोट्स ऐप को ओपन कर लूँगा। नोट्स ऐप को ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग वाले सेक्शन को क्लिक कर दूँगा। आखिर जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि अरे भाई, अब प्रॉम्प्ट में इतने सारे पार्ट हैं और उनमें से पार्ट में ये जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होता है। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है कि चैट जीपीटी भगवान सर जी, जेमिनी सर जी, परप्लेक्सिटी सर जी, ऐसे ए सर जी, कोई भी सर जी हो, उनको एग्जाम्पल दिए, उनको कोई सा भी एग्जाम्पल नहीं देना, उनको एग्जाम्पल दिए बिना अपना जो टास्क है वो डायरेक्ट बोल देते हैं हम। और उसके अंडरस्टैंडिंग से, एआई सर जी के अंडरस्टैंडिंग से वो अपने अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं और आंसर जनरेट करके देते हैं। यही आपको तो समझ आया होगा कि इस जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में हमें एग्जाम्पल नहीं देना है, सैम्पल इनपुट आउटपुट नहीं देना है, सिर्फ क्लियर इंस्ट्रक्शन देना है। क्या देना है, हमें सिर्फ क्लियर इंस्ट्रक्शन देना है, और इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग रिजल्ट होगा। यदि एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल से मैं समझाऊंगा कि यदि मेरा वही संगम है, संगम है, मैं बोल रहा हूँ संगम को, संगम मेरे नोट्स लिख दे, मेरे नोट्स लिख दे, मुझे थोड़ा थकान हो रहा है। तो मेरा भाई जो नोट्स लिखेगा वो अपने मन पर लिखेगा, मैं उसे कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा, वो अपने अंडरस्टैंडिंग से मेरे नोट्स लिख देगा। यदि मैं उसको बोल दूँ कि संगम भाई, इस एग्जाम्पल से, इस हेडिंग से, ऐसे ऐसे, ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है ना जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का, ऐसे स्टार भी दिए हुए, इस एग्जाम्पल से लिख, ऐसा बोलूँगा तो वो एग्जाम्पल के अनुसार लिखेगा। मैं मेरे भाई को एग्जाम्पल दिए बिना डायरेक्ट टास्क बोल दे रहा हूँ, इसी को बोलते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। समझ में आया कि मैं मेरे भाई को डायरेक्ट नोट्स बोल दे रहा हूँ और वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से मुझे जो है आंसर दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं जीरो शॉट
प्रॉम्प्टिंग। अब इसमें देखो एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ, एग्जाम फ्रेंडली में एक सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग इज अ टेक्निक वेयर एन एआई मॉडल परफॉर्म्स अ टास्क विदाउट बीइंग गिवन एनी प्रियर एग्जांपल्स, ओनली अ क्लियर इंस्ट्रक्शन। हमें क्या करना होता है, सिर्फ क्लियर इंस्ट्रक्शन देना होता है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में, कोई टेक्निक नहीं इस्तेमाल करनी होती है। ये जो डेफिनेशन है वो है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग की डेफिनेशन। सिर्फ हमें डेफिनेशन के अनुसार क्या बोला है, टेक्निक वेयर एन एआई मॉडल परफॉर्म्स अ टास्क विदाउट बीइंग गिवन एनी प्रेयर एग्जांपल। कोई एग्जांपल दिए बिना सिर्फ अपना टास्क बोल देना और वो एआई सर जी अपने अंडरस्टैंडिंग से हमें आंसर दे देंगे, इसी को बोलते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे कि जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से हम देखेंगे कि क्या है ये जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, और हम उसके रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे। एआई सर जी की मदद से हम ये रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे। तो क्वेश्चन है, इस सेंटेंस का सेंटिमेंट बताओ। आई लव लर्निंग कोडिंग। यहाँ तुमने कोई एग्जांपल नहीं दिया, सिर्फ टास्क बोला, सेंटिमेंट बता, फिर भी बोलेगा पॉजिटिव सेंटिमेंट। यही है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। अब इस वाक्य से मैंने आपको डायरेक्ट पढ़ के समझाया, वो समझ में आया नहीं आया होगा। तो ये समझने के लिए मैं आपको बता दूँ कि इस सेंटेंस का सेंटिमेंट बताओ। आई लव लर्निंग कोडिंग बोले तो यहाँ आई लव लर्निंग कोडिंग, यहाँ तुमने कोई एग्जांपल नहीं बताया, सिर्फ लव लर्निंग कोडिंग। मुझे कोडिंग सीखना, मुझे कोडिंग सीखना प्यार जैसा लगता है, मुझे कोडिंग से प्यार है, ऐसा बोल दिया आपने। आपने क्या किया, एग्जांपल नहीं दिया, ऐसा एग्जांपल नहीं दिया। आई लव लर्निंग कोडिंग फॉर एग्जांपल माई मॉम लव माई फादर लव। ऐसा पापा से प्यार करता हूँ जैसे कि मैं पापा से प्यार करता हूँ, जैसे कि मैं माँ से प्यार करता हूँ। ऐसे आपने एग्जांपल नहीं दिए, वो एग्जांपल दिए बिना आपने सिर्फ टास्क बोल दिया। उसी टास्क के अनुसार एआई सर जी अपनी अंडरस्टैंडिंग से मुझे आंसर दे देते हैं, उसी को बोलते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। अब हम क्या करेंगे, कोडिंग और ऐप बनाने का एग्जांपल लेंगे, वो भी जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में ही हम कोडिंग और ऐप बनाने का एग्जांपल लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जीरो शॉट प्रॉम्प्ट में क्रिएट अ मोबाइल फ्रेंडली कैलकुलेटर ऐप। मुझे क्या करना है, एक कैलकुलेटर ऐप बनाना है। तो कैलकुलेटर ऐप बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, क्रिएट अ मोबाइल फ्रेंडली कैलकुलेटर ऐप यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट इन अ सिंगल फाइल। ये जो फ्रेंड कैलकुलेटर ऐप है वो जावास्क्रिप्ट इन सिंगल फाइल में बनाओ। तुमने कैलकुलेटर का कोड एग्जांपल नहीं दिया, फिर भी ये ऐप बना देता है। यहाँ पर तुमने कोई कोड एग्जांपल नहीं दिया। अब यदि आपको एग्जांपल देना होता तो आप कैसे दे देते, क्रिएट अ मोबाइल फ्रेंडली कैलकुलेटर ऐप यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट इन ए सिंगल फाइल। फॉर एग्जांपल, मैंने जो सिंगल फाइल में कोड जनरेट किया था किसी और ऐप का, किसी और इसका, मैं फॉर एग्जांपल उसका हेडिंग डॉक टाइप HTML हेड बिल दे दूंगा, इस तरह से फाइल होनी है, ऐसा एग्जांपल दे दूंगा। एग्जांपल के साथ जनरेट करना है तो। पर यहाँ पर हमने कोई एग्जांपल दिए बिना डायरेक्ट हमने बोल दिया कि HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट में एक सिंगल फाइल के साथ कैलकुलेटर ऐप बना के दो। तो एआई सर जी अपने अंडरस्टैंडिंग से मुझे ये ऐप बना के देते हैं, इसी को बोलते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। यदि मुझे कोई एग्जांपल देना होता तो मैं ये पूरा प्रॉम्प्ट लिखता, क्रिएट अ मोबाइल फ्रेंडली कैलकुलेटर ऐप यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट इन अ सिंगल फाइल। फॉर एग्जांपल डॉक टाइप HTML हेड टाइटल बीटल लिख देता। तो ये हो गया एग्जांपल के साथ बोल देना। और ये जो प्रॉम्प्ट है मैंने एग्जांपल के साथ बिना बताए एग्जांपल डायरेक्ट दे दिया, और एआई सर जी अपने अंडरस्टैंडिंग से मुझे आंसर देंगे। तो इसी को कहते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, बस अभी तो मैंने जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का सब बता दिया। अब जीरो शॉट vs फ्यू शॉट, यहाँ पर कुछ डिफरेंस है। अब ये जो डिफरेंस है मैं आपको आगे जो पार्ट आने वाला है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, इसमें बता दूंगा। अब आपको ये क्या है, अब आपको प्रश्न आ रहा होगा, अरे भाई ये जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग है, कब ये यूज़ करना है इसका, कब हमें यूज़ में आएगा। हम हर वक्त चैट जीपीटी परफॉर्मेंस से ही जनरेट करते हैं, हम कब खुद लिख सके और कब इसका यूज कर सके। तो यह करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग कब यूज़ करें बोले तो जब टास्क सिंपल हो एंड कॉमन हो। यदि आपका टास्क सिंपल हो एंड कॉमन, यदि आपका जो टास्क है
आपको जो ऐसे कैलकुलेटर ऐप, छोटे छोटे टू डू लिस्ट ऐप, वीडियो लिस्ट ऐप बनाना है, टू डू लिस्ट ऐप ले लो, कैलकुलेटर ऐप ले लो, अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो ये सिंपल टास्क जो होते हैं और कॉमन होते हैं, उसी लिए आप क्या करें, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग यूज करें। जब तो फास्ट आउटपुट चाहता है, यदि तुम्हें फास्ट में आउटपुट चाहिए समझो, मैं क्या करूँगा, मेरा पूरा पैराग्राफ जनरेट कर लूँगा प्रॉम्प्टिंग का, वो पैराग्राफ जनरेट कर सेंड कर दूंगा, तो कोडिंग जेमिनी भगवान सर जी, चार्ट जीपीटी भगवान सर जी उसे एनालाइज करके थोड़ा 1-2 सेकेंड 30 सेकेंड टाइम लगाएंगे उसका आंसर देने के लिए। यदि मुझे झटक से मैं जेमिनी भगवान सर जी को भी दे दूंगा और फास्ट के बजाय थिंकिंग लिख दूंगा, तो वो मुझे टाइम लगा के पूरा देंगे आंसर। तो यदि आपको फास्ट आउटपुट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल फाइल में सिर्फ अपना टास्क लिख देना है और टास्क लिखने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसी को कहते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। इसी वक्त आप इस सर्च का इस्तेमाल करें। ज़्यादातर आपको, मेरे हिसाब से ज़्यादातर आपको जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग जो है वो सीखने में इस्तेमाल होगी, स्टडी करने में इस्तेमाल होगी, और आप इसका इस्तेमाल कोडिंग जनरेट करने में भी सीख सकते हैं। जब तुम बिगिनर हो, जैसे तुम अभी लर्निंग स्टेज में हो, अभी तुम लर्निंग कर रहे हो, कोडिंग क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, ये लर्निंग कर रहे हो, और प्रॉम्प्ट जनरेट इंजीनियरिंग क्या है, सर जी क्या है, ए सर जी कौन है और क्या है, तो बिगिनर, तो तुम छोटे छोटे टास्क देकर ए सर जी से अपने अंडरस्टैंडिंग से आंसर जनरेट करवा देते हो या करवा सकते हो। तो उसी वक्त जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ होता है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप बताता हूँ कि बेस्ट रिजल्ट आने के लिए जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग के। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में आप इंस्ट्रक्शन क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्टेप मेंशन करना हेल्पफुल होता है। क्या जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो आप क्लियर देना चाहिए, इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर देना चाहिए। कोई से भी जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग लिख रहे हो, समझो मैं कैलकुलेटर ऐप बनाना है, मुझे क्या बनाना है ये मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है, वो भी किसी से क्लियर तरीके से मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है, उसी तरीके से आंसर जनरेट हो गया है। इसी को बोलते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देना है, यदि मुझे कैलकुलेटर ऐप बनाना है तो मैं यहाँ पर ये लिख दिया, क्रिएट अ मोबाइल फ्रेंडली कैलकुलेटर ऐप, पर वो कौन सी भी भाषा से हमें जनरेट कर देंगे, हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। हमें बोलना पड़ेगा कि क्रिएट अ कैलकुलेटर ऐप यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बिना एग्जाम्पल दिए। इसी को बोलते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। अपना इंस्ट्रक्शन मैंने क्लियर दिया है इसलिए मुझे भी आउटपुट अंडरस्टैंडिंग से अच्छा ही मिलेगा। और आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे क्या करना चाहिए, अब मुझे पाइथन में चाहिए, मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिख दूंगा तो कैसा होगा, और कैसे ही जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग यूज़ करें। तो आपको लिख देना है, कैलकुलेटर ऐप बनाना है पाइथन सर जी से, तो क्रिएट मोबाइल फ्रेंडली कैलकुलेटर ऐप यूजिंग पाइथन लैंग्वेज सर जी। तो हम पाइथन लैंग्वेज सर जी का उपयोग करके वो हमें जो है एकदम एकदम अच्छी तरह से हम एकदम अच्छी तरह से आंसर दे देंगे और वो आंसर हमें मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। यदि आपको जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग समझ में आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और कमेंट में लिख दीजिए, यस गुरुजी समझ में आया, यस गुरुजी समझ में आया। और आप मेरे गुरुजनों को आशीर्वाद से मैं ये वीडियो बनाया, उनको भी धन्यवाद बोले। तो मैं मेरे सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से यह वीडियो जो है समाप्त करता हूँ, और गुरुजनों का आशीर्वाद मुझ पर हर वक्त रहे, और आपका भी धन्यवाद मुझे बढ़ाने के लिए, आपका भी इसमें सहाय है, आपका भी धन्यवाद और मेरे गुरुजनों का भी धन्यवाद। तो धन्यवाद।